शेख साहब ने कहा कि नैब के जो कवानीन हैं उसमें लगता है उनको यही है कि इमरान खान साहब आइंदा 10, 15, 14 दिन में इस केस में बाहर आ जाएंगे। इस पर बात कर लेते हैं। माहिर कानून है, एनालिस्ट हैं, हैदर वहीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हैदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हैदर साहब, यूँ तो दो अहम केसेस जिसमें ज़ाहिर है कल इमरान खान साहब को पेश किया गया, एक अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस और एक जो दूसरा केस जिसमें फर्दर जुर्म आयद किया गया है तोशा खाना रेफरेंस। मैं पहले केस पर आपसे राय लेना चाहूँगा। उस केस में क्या लगता है आपको, चूँकि पीटीआई तो यही कहती आई है कि उस केस में कोई सब्सटेंस नहीं है, वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो हमें नज़र आ रहा है जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से केस को परस्यू किया जा रहा है, लगता है कि मुश्किलात बढ़ सकती हैं पीटीआई के लिए। तो पहले अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में क्या नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ उस पर राय दीजिएगा। देखिए, केस तो अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे है। इस पे मुझे ताज्जुब है कि इमरान खान साहब ने बेल करवाई नहीं थी, क्योंकि अब कुछ अरसे से ये इंक्वायरी खुली भी थी और इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुकी थी और उन्हें जाहिर है इस केस का पता था कि ये जख्म एक खुला हुआ है। तो मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने बेल पहले से क्यों नहीं करवाई या इस केस को चैलेंज क्यों नहीं किया। ये उस किस्म का केस है, बुनियादी तौर पे 190 जो भी अमाउंट है, मिलियन बिलियन, वो कहाँ से मलिक रियाज साहब के पास किस तरह पहुंच गया, और ये करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से क्योंकि केस है और क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे ये कहना तो कबल अज़ वक्त होगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग केस है, बट जवाब तलब तो जरूर है, इतना तो हम कह सकते हैं। बिल्कुल है। और ये केस जो है इसके हवाले से खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाबदही में हम वो कुछ पॉलिटिकल अज़ाइम भी देखते हैं कि अचीव हो जाएंगे? नजर कुछ यही आ रहा है कि अब एक प्रेमिसेस से उन्हें अगर अरेस्ट किया जाता है, रेंजर्स उन्हें अरेस्ट करते हैं और जिस पस मंजर में करते हैं और फिर उसके बाद जिस तरह बाकी लीडरशिप को भी अरेस्ट किया जाता है, तो जाहिर है सेक्शन 144 की इज्जत में तो नहीं किया जा रहा। तो ये बड़ा क्लियर है कि इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में जो है, अगर हम इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड, तो फिर तो बड़ा ऑब्वियस है कि खान साहब डिस्क्वालीफाई होंगे, जेल में होंगे, उनकी पार्टी टूट जाए, इलेक्शन हार जाएंगे। क्या इस दफा मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं बनिस्बत 90s के और जो मियाँ साहब के साथ हुआ? कुछ शवाहिद इस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन आई डोंट नो इफ दैट विल बी इनफ। ठीक है, खान साहब को निकाले जाने के बाद एक रेजिस्टेंस सामने जरूर आई है, लेकिन इज इट इनफ? बिकॉज अभी तक तो हमने यही देखा है कि बाय इलेक्शन और जो है वो जलसे अपनी जगह जो कि कामयाब रहे हैं, लेकिन जहाँ रेजिस्टेंस आई है, आंसू गैस और लाठी चार्ज हुआ है, तो वहां पे पीटीआई उस तरह से मुकाबला अभी तक करने से कासिर नजर आई है। क्योंकि यहाँ पे तो देखे ना, आइन से तो अब इलेक्शन नहीं मिलने, इनको तो जाके सड़कों पे इलेक्शन लेने होंगे और लीडरशिप सर यहीं पर जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, शेलिंग का जिक्र कर रहे हैं, मुकाबले की बात करें, तो अमन व अमान की संगीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। आपको क्या लगता है, हुकूमत इस पर काबू पा सकेगी या फिर मामला मजीद संगीन हो सकता है? देखिए, अगेन हिस्ट्री इज एनी गाइड, तो मेरे ख्याल से काबू पा सकेगी। क्या इस दफा चीजें डिफरेंट हैं पाकिस्तान के 75 सालों से? आई डोंट नो इफ दे डिफरेंट इनफ। कुछ चीजें तो हैं डिफरेंट, लेकिन आर दे डिफरेंट इनफ? एक तो पंजाब में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, और ये एक बड़ी ताज्जुब वाली बात थी मेरे लिए कि इवन तो हमें बताया जाता था कि पंजाब में एक सेंटिमेंट जो है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट हो गया है खान साहब की वजह से, लेकिन उसको फिर अपनी आंखों के सामने जिस तरह हमने देखा कि गम और गुस्से की जो अटेंशन फोकस वो सिंगुलरली इतना ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था, दैट डिड सरप्राइज मी। आपने नहीं देखा कि कोई मॉडल टाउन या जरदारी हाउस की तरफ गया या उन लोगों को गालियां दी, तो ये मेरे लिए जरा थोड़ा सरप्राइजिंग था। इसमें अगर पीटीआई लीडरशिप की बात की जाए, क्या उनका रोल नहीं बनता था? क्या वो जिम्मेदार हैं इस सब के? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि खान साहब तो बड़ा क्लियरली बहुत अरसे से अब कह रहे हैं कि उनके रास्ते में एस्टैब्लिशमेंट है और वो नाम लेते हैं। वो तो कहते हैं मैं तो बाकी लोगों से बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो रेलेवेंट ही नहीं है। तो वो तो खुद ही कह चुके हैं कि उनके राइवल या उनका दुश्मन कौन है। तो इसमें तो कोई सोचने की देयर नो प्राइजेस फॉर गेसिंग दिस वन, यू नो, दैट दिस इज अ वेरी ऑब्वियस वन। तो ये तो बड़ा उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया था, और आगे से जो रद्द अमल आया है वो मजीद अंडरस्कोर करता है इस चीज को। फिर जो खान साहब के सपोर्टर्स की तरफ से हुआ वो इसको अंडरस्कोर करता है, ISPR की तरफ से जो बयान आया वो इसको अंडरस्कोर करता है। तो अब तो मतलब कोई मतलब अंधे के लिए भी बहुत वाज़ेह है कि ये एक्चुअली बैटल है कि किसके माबैन। इसमें बेनिफिशरी जरूर PML नून हो सकती है, लेकिन असल बैटल तो ये वही, क्योंकि आज अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस हुकूमत का साथ ना दे तो खान साहब को भी पता है कि ये हुकूमत गिर जाएगी, MQM इधर चली जाएगी या पीपल्स पार्टी हल्की पड़ जाएगी या 4 लोग इधर या 4 लोग उधर हो जाएंगे। वो तो एक बहुत डिफरेंट सिनारियो हो जाएगा। लेकिन खान साहब पे रेड लाइन है। खान साहब पे जो रेड लाइन है वो इसलिए है क्योंकि खान साहब के हवाले से खान साहब ने खुद
दिखाया अपने टेन्योर में कि वो एसी निकालते हैं, वो लोगों को रुलाते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर नजर आता है कि वो कहीं ना कहीं आला ओहदों के हवाले से भी टिंकर करेंगे, अपने सियासी मुखालफीन के साथ वो कुछ करेंगे जो शायद पिछली दफा भी उन्होंने नहीं किया। और ये वो एप्रीहेंशंस हैं जिसकी वजह से उन पे एक रेड लाइन है। ना सिर्फ ये कि वो इलेक्शन आज शायद जीत जाएं, बल्कि ये भी कि वो जीतने के बाद करेंगे क्या। और लिहाजा मेरे ख्याल से इस वक्त तो इलेक्शन मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वन थिंग दैट इज आल्सो अगेन डिफरेंट, मैंने कहा 2-3 डिफरेंसेस हैं जी। मियां साहब को 13 जून को अरेस्ट करके, उन्हें बैलेट से महरूम करके, उन्हें कैंपेनिंग से महरूम करके, जेल में डाल के, उनकी पार्टी को सदन पंजाब में तोड़ के उनको इलेक्शन करवाया गया, खान साहब को सिलेक्ट किया गया, वहां इलेक्शन 1.5 माह में करा दिए गए। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि सेम सिनारियो, यहाँ तो बैलेट वो दे नहीं सकते अभी। तो मेरा नहीं ख्याल के कुछ डिफरेंसेस हैं, बट आज दीज डिफरेंसेस गोइंग टू बी एनफ रिमेन्स टू बी सीन, बट आई डाउट इट। आई थिंक इवेंचुअली जब तक बैलेट देखें, इमरान खान की ये जिन डिफरेंसेस का जिक्र कर रहे हैं हैदर साहब आप, वो डिफरेंसेस कब तक सामने आ सकते हैं कि वो दे वर एनफ टू कंट्रोल द सिचुएशन? वो कब तक सामने आ सकते हैं? आपने खुद कहा कि इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे आपको। दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आर दे इनफ फॉर, आर दे इनफ ऑफ कोर्स, कि आर दे इनफ कि हम हिस्ट्री से डिविएट करेंगे। क्योंकि आज तक तो यही हुआ है कि व्हेन यू गेट बूटेड आउट देन आर यू स्किप अ टर्न। फिर आपको जो है नाक रगड़नी पड़ती है, डील करनी पड़ती है, बूट पॉलिश करनी पड़ती है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो खान साहब चाह रहे हैं ये सारी चीजें स्किप करके वो पावर में आ जाएं। पार्शियली उन्होंने पंजाब लेके कुछ डिस्टर्ब किया था इस इक्वेशन को, दैट वी आर यूज्ड टू, लाइक द 90s। मियां साहब गलत कैलकुलेशन रही सर इमरान खान साहब की, हर मामले पे गलत कैलकुलेशन की। देखिए, खान साहब को ये पता था कि ये होगा, इतना अहमद तो कोई भी नहीं हो सकता कि उसे ना पता हो कि ये सब कुछ होगा, बल्कि वो खुद भी इस चीज नहीं, जो प्रेशर डालना चाह रहे थे कि पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे, केपी तहलील कर देंगे, प्रेशर बिल्ट हो जाएगा, इंतखाबात की तरफ शायद मामला जाएगा, तो वो कैलकुलेशन गलत साबित हुई। देखिए, मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मेरे ख्याल से बात ये है कि खान साहब को इसी चीज का सामना होना था और उन्होंने चूज किया कि ये सामना उन्हें इस वक्त हो बनिस्बत अक्टूबर के या अगस्त के। उनकी ये प्रेफरेंस थी कि ये जो होना ही है मेरे साथ, वो मैं आज हैंडल करने की पोजीशन में बेहतर हूं बनिस्बत उस वक्त हूंगा, जिसकी आई थिंक, मुझे नहीं पता उनके जहन में कोई तैनाती है, कोई उस वक्त ये होगा, कोई इस पोजीशन पे होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात है कि खान साहब ने कुछ डिफरेंसेस तो दिखाए हैं, बट ओवरऑल नजर यही आता है कि जिस तरह का अब उन्हें मुकाबला है, सामना है, पीटीआई उसमें कामयाब होती मुझे नजर नहीं आ रही। और आज ठीक है, बिल्कुल ठीक है हैदर भाई साहब, आपको लगता है कि पीटीआई इस सारी सूरत हाल में आपको कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही।